धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री हरि विष्णु से कहने लगे कि हे प्रभु, फाल्गुन शुक्ल माह की एकादशी का क्या नाम है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी है। और इस व्रत की कथा एक बार महाराज मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा था। मानधाता कहते हैं कि हे गुरुवर, आप मुझ पर कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मेरा कल्याण हो जावे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, जो सभी व्रतों में उत्तम व्रत है और अंत में जो मोक्ष देने वाली है, आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरी माँ, इस व्रत का जो फल है 1000 गोदान के बराबर होता है। अब आप इस व्रत की कथा को सुनिए। एक वैदेश नामक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी कि चारों वर्ण के लोग रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद धुन गूंजा करती थी। हर समय प्रभु के कीर्तन हुआ करते थे। पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। और उसी नगर में चैत्ररथ नामक एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। ये जो राजा था मेरी माँ, अत्यंत विद्वान था, धर्मात्मा था। उस नगर में कोई व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी जो थे मेरी माँ, प्रभु के भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। जब फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है तो राजा अपनी प्रजा के साथ में हर्षपूर्वक एकादशी का व्रत करता है। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से पूजन करता है और प्रभु की स्तुति करता है। राजा कहने लगा कि हे दात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, समस्त पापों का नाश करने वाली हो। मेरे अर्घ्य को स्वीकार करो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। विधिवत पूजा करने के बाद ये राजा जो है मेरी माँ, रात्रि में जागरण करता है। और रात्रि के समय क्या होता है, वहीं पर एक बहेलिया आ गया। अब बहेलिया कोई शुभ कर्म तो करता ही नहीं था, वो पापी और दुराचारी था। वो जो बहेलिया था वो पापी और दुराचारी था। वो अपने परिवार का पालन पोषण जीव हत्या करके करता था। भूख और प्यास से वो अत्यंत व्याकुल था। वो बहेलिया मंदिर के पास जा करके एक कोने में बैठ जाता है और वहीं पर विष्णु भगवान और एकादशी के जो महात्मा का वर्णन हो रहा था उसी को श्रवण करना शुरू कर देता है। अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी पूरी रात जाग करके बिता दिया। जब सुबह हुई तब सभी लोग अपने घर को चले गए और वो बहेलिया भी अपने घर को चला जाता। जब कुछ दिन बीत गए तो उस बहेलिया के मृत्यु हो जाती है और उसने जो आमल की एकादशी की कथा का श्रवण किया था और जागरण किया था, इसी के कारण वो बहेलिया मेरी माँ राजा विदुरथ के यहाँ पर जन्म लेता है और उसका नाम जो है वसुरथ रखा गया। जब वो युवा हो गया तो अपनी चतुरंगिनी सेना सहित 10,000 गांवों का पालन करने लगता है। उसका जो तेज था वो सूर्य के समान था। ये उस एकादशी का प्रभाव था मेरी माँ। कांति में चंद्रमा के समान था, वीरता में विष्णु के समान था और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत सत्यवादी और कर्मवीर था और प्रभु भक्त था। वो प्रजा को समान भाव से, प्रजा का समान भाव से पालन करता। उसके राज में प्रजा बहुत सुखी थी। दान देना जो था उसका नित्य का काम था। मेरी माँ, एकादशी का फल बहुत बड़ा होता है। एक दिन क्या होता है, ये जो राजा है शिकार खेलने के लिए चला गया। राजा जो है अपना मार्ग भूल जाता है। दिशा का ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे ये सो जाता है। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ जो वहाँ पर रहते थे
वे आ जाते हैं। राजा को अकेला देख करके मारो मारो शब्द कहते हुए राजा के ऊपर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। और वे कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पौत्र आदि को मार डाले हैं, अतः इसे मार देना चाहिए। ऐसा कहकर के वे राजा को मारने दौड़ पड़ते हैं। राजा के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र फेंकने लगते हैं, और जब राजा के ऊपर वह अस्त्र लगते हैं वे गिरते ही नष्ट हो जाते हैं, और उनका वार राजा को फूल के समान प्रतीत होता है। उसी समय एक अद्भुत घटना होती है मेरी माँ, बड़ी विचित्र घटना होती है। राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हो गई। वो स्त्री अत्यंत सुंदर थी, और उसकी दृष्टि जो थी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वो दूसरों को काल के समान प्रतीत होती थी। वो स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी, और कुछ ही देर में उसने सभी मलेच्छों का वध कर दिया, सभी मलेच्छों को मार देती है। और जब राजा जो है उठता है मेरी माँ, तो सोचने लगा इन मलेच्छों को किसने मारा, इस वन में मेरा कौन है जो मेरी मदद कर रहा है। उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तुम्हारा कौन हो सकता है, किसने तुम्हारी सहायता की। इस आकाशवाणी को सुन करके राजा अपने राज्य में वापस चला आता और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को चले जाते हैं। हे माँ, इस एकादशी का व्रत उस बहेड़े ने किया तो उसे राज मिल गया, और उसकी रक्षा करने स्वयं एकादशी आ गई। हमारे प्रभु आ गए, हमारे प्रभु करुणामय बड़े ही दयालु हैं, और इनका व्रत हमें अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत तो प्रत्येक वैष्णव को करना चाहिए, प्रत्येक वैष्णव को करना चाहिए। बोलिए ब्रह्मदेव बाबा की जय, काली मैया की जय, स्थान देवता की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम।